अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का इंतहाई अहम टॉपिक डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। अक्सर बच्चों को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स आती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने के साथ साथ डायरेक्ट फार्मूले यानी ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए उसकी ट्रिक कैसे होगी, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, रैशनल होगा, जिस टाइप का भी फंक्शन हो तो उसकी डायरेक्ट ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा और साथ साथ उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शंस। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हमने जो डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। 1.2 में हमने डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन तो कैलकुलेट करनी है, साथ में इनवर्स ऑफ ए फंक्शन भी फाइंड आउट करनी है, उसकी डोमेन और उसकी रेंज भी साथ साथ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशंस को समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस आएंगी तो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, यानी फंक्शन के अंदर जितने भी इनपुट्स कर सकें। वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यानी उस पॉइंट पर जो भी पॉइंट पुट करें हम उस फंक्शन में, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिफाइंड से मुराद होता है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन लिखता हूं 1/x। अगर मैं इधर डिनोमिनेटर में 0 पुट करूं, इनपुट मेरी 0 आ जाए, तो ये अनडिफाइंड नंबर है, डिफाइंड नहीं होगा। ये अनडिफाइंड नंबर है मेरे पास। सिंपल एक एग्जांपल ही, डिफाइंड और अनडिफाइंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी मैं एक्स की वैल्यू पुट करूं फंक्शन में, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड यानी एग्जिस्ट करनी चाहिए। कुछ ना कुछ आंसर रियल नंबर लाजमी आना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा एक मैंने 1/x फंक्शन लिया इस वर्ड को समझाने के लिए। डिफाइंड से मुराद क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब फर्दर, अब जैसे मैं इधर 1 पुट करूंगा मुझे आंसर देगा, 2 पुट करूंगा आंसर देगा, 3 पुट करूंगा तो आंसर देगा रियल नंबर। वो डिफाइंड नंबर हो जाएंगे एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा जो मर्जी पुट करते जाए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, इस फंक्शन के अंदर वो डिफाइंड होगी वैल्यू। डिफाइंड से मुराद ये होती है, ये इनपुट होगी हमारे पास। डोमेन की डेफिनेशन ये। उसके बाद आते हैं रेंज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स कह लें या आउटपुट्स कह लें, एक ही बात है। जब हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर 1/x लिया था, अगर मैं इधर 1 पुट करूंगा 1/1 दैट इज 1, ये आउटकम 1 होगी। 1 पुट करने से 1 आंसर। अगर मैं 2 पुट करूंगा 1/2 तो आंसर क्या आएगा? 1/2। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरी आउटकम क्या होगी? वो 1/3। जितनी इनपुट्स करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ही हमें आउटपुट्स मिलेंगी। ये रेंज होगी हमारे पास उस फंक्शंस की। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं अक्सर सेट से रिलेटेड। अब जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है जब हम डोमेन और रेंज की ब्रैकेट्स को यूज कर रहे होते हैं। लेट ए एंड बी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। देन ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, ये एक इंटरवल है पूरा। मिसाल के तौर पर एक रियल लाइन है मेरे पास -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। ए नंबर यहां पर है, बी नंबर मेरे पास यहाँ। इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो इस इंटरवल को बिलोंग करेंगे। जस्ट ए और बी के अलावा जो भी नंबर्स होंगे इस इंटरवल में, ये सारे के सारे इस इंटरवल में लाई करते होंगे, इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है। और फर्दर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जिसे हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, लार्ज ब्रैकेट, ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। ओपन इंटरवल में ए और बी की वैल्यू नहीं होती, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में ए भी इंक्लूड होता है, ए भी शामिल होता है और साथ में बी भी। इंटरवल तो पूरा कंप्लीट शामिल है, साथ में ए और बी की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी, ये मीडियम ब्रैकेट है। मीडियम ब्रैकेट्स अगर मैं ए और बी लिखता हूं, इससे मुराद है जस्ट 2 वैल्यूज, ओनली 2 वैल्यूज, इसके अलावा और कोई नहीं। जस्ट ए और बी, ये इंटरवल नहीं होगा, दरमियान में कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी इसके दरमियान। इसमें तो ए और बी के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इसमें ए और बी के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। ये फाइनाइट वैल्यूज ओनली 2 टर्म्स हैं। ठीक है, जब हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन लिख रहे होते हैं अक्सर बच्चों को यही प्रॉब्लम्स आती है, कौन सी ब्रेसेस, कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं हम। चले जी, अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। पहले हमारे पास इस टाइप का फंक्शन गिवन है, सिंपल सा फंक्शन है हमारे पास। 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास g of x इज इक्वल टू 2x - 5।
अगर इस फंक्शन को गौर से देखें, ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमें पता है किस टाइप का होता है, ए एक्स प्लस बी, सिंपल लीनियर फंक्शन है। अभी मैंने डोमेन फाइंड आउट करनी। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। हमारा कंसर्न है सेट ऑफ रियल नंबर के साथ, डोमेन लिखते हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी पहले रियल लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। रियल लाइन से कंसर्न हमारा ताल्लुक, यानी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने मर्जी नंबर हो दरमियान में जीरो होगा, जीरो से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर और जीरो से बैकवर्ड नेगेटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, रैशनल आ जाए, इररेशनल आ जाए, ये हमारी डोमेन इससे कंसर्न करेगी। इससे रियल लाइन से हम चेक किया करेंगे। अब अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ मेरा आंसर क्या आता है 5। अगर मैं 1 पुट करूँ, मिसाल के तौर पर 0 पुट करूँ तो मेरा आंसर आता है इसमें इनपुट। अगर भी इनपुट्स दे रहा हूँ, इनपुट चाहे आप पॉजिटिव नंबर दें, नेगेटिव पुट करें आप, इसमें अगर मैं आंसर दूंगा तो -5। अगर मैं 1 दूँ तो इसको सॉल्व करेंगे -3। अगर मैं -2 देता हूँ तो आंसर 9। जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करता जाऊँ, हर एक पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिफाइंड एग्जिस्ट कर रही है। जब भी लीनियर फंक्शन आ जाए, इस बात का ख्याल रखना है आपने, जब भी आपके पास लीनियर सिंपल लीनियर फंक्शन आ जाए, उसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। सिंपल माइंड में रखें आप, ठीक है। और तो मैंने तरीकाकार बता दिया, आप चाहे पॉजिटिव नंबर लेके इसमें पुट करते चले जाएं, चाहे आप नेगेटिव नंबर लेके पुट करते चले, आंसर हमें मिलते चले जाएंगे। कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था 1/x, इधर जीरो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो लीनियर है। लीनियर की डोमेन याद रखनी है आपने, डोमेन ऑफ लीनियर दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन ये होती है। और अगर दूसरी फॉर्म में लिखना है तो वो ये आ जाएगी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक ये भी तरीकाकार होता है इसकी डोमेन को डिफाइन करने का, और एक ये भी तरीकाकार होता है दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये चीज़ आ जाएगी। 3 तरीके हैं, इसको आर की फॉर्म में लिख दें, चाहे इंटरवल की फॉर्म में लिख दें, ये ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरी रियल लाइन, ये लीनियर फंक्शन के लिए सिंपल याद रखें। और द सेट ऑफ रियल नंबर, अगर हम जब रेंज की बात करेंगे, इसमें रेंज भी यही, कोई हमें आंसर ऐसा मिले जब इनपुट ही नहीं हमारे पास अनडिफाइंड हो रही, तो वो आउटपुट भी सेम रहेगी। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, रेंज भी यही रहती है लीनियर फंक्शन की, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास डोमेन और रेंज। सिंपल याद रखना है आपने, लीनियर फंक्शन हो, डोमेन और रेंज सेम रहती, कोई चेंज कोई वेरिएशन नहीं आती हमारे पास, ठीक है। अब फर्दर मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट, वो रेडिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन रेडिकल को मैं अभी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हम कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं थर्ड पार्ट करवाऊंगा, फोर्थ का थर्ड पार्ट। ये एक्सरसाइज 1.1 का जी, 1.1 का। अच्छा, इसमें जो मेरे पास फंक्शन गिवन है, चले जी, ये मेरे पास अगेन सेकंड फंक्शन है, लेकिन स्क्वायर रूट है साथ। लीनियर तो है हमारे पास, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन है। जब भी लीनियर स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो उसका आंसर कभी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस बात, अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड नंबर होता है। हमें कौन से चाहिए, डिफाइंड, जिन पर वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, g ऑफ x इज डिफाइंड। डिफाइंड कब होगा, जब x + 1 क्या होगा, ग्रेटर देन, x + 1 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन में कोई भी एनी फंक्शन आ जाए तो हम यही क्राइटेरिया यूज करते हैं, यही मेथड यूज करते हैं, ग्रेटर देन 0 रख के वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब x की वैल्यू अगर इधर से मैं फाइंड आउट करूं तो मेरे पास क्या बनती है, x ग्रेटर देन -1। अब रियल लाइन को ड्रॉ करते हैं। रियल लाइन जब मैंने ड्रॉ की -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमें बताता है कि ये फंक्शन डिफाइंड होगा। कब डिफाइंड होगा,
सॉरी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1, आपने जब भी डिफाइंड स्क्वायर रूट की करनी है इसी तरह डिफाइनिंग करनी है, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 रख के। जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर है, लेकिन -1 यहाँ पर है। -1 से बड़ा नंबर, -1 से लेकर कहाँ तक हम जा रहे हैं, जितने भी नंबर होंगे इस इंटरवल में वो सारे के सारे डिफाइंड होंगे। तो हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, -1 से ग्रेटर, ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। ये हमारी डोमेन होगी। सिंपल। जब इसकी मुझे डोमेन लिखनी है, डोमेन आ जाएगी मेरे पास -1 से लेकर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को ओपन रखना है। जो माइनस इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी, उसको ओपन इंटरवल यानी ये वाली ब्रैकेट यूज करनी, स्मॉल ब्रैकेट। अब यहां पर -1, यहां पर इक्वल का भी साइन है, इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे हम। अगर यहां पर इक्वल का साइन ना होता, ये कंडीशन होती है हमारे पास जब स्क्वायर रूट फंक्शन है इसको ग्रेटर देन 0 और इक्वल रख के, वहां पर भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब मैं -1 रखता हूं मिनिमम नंबर तो वो 0 डिफाइंड होता है। तो मेरी जो रेंज आ जाएगी इस इंटरवल में मिनिमम नंबर क्या है, जब भी रेंज फाइंड आउट करनी है तो मिनिमम नंबर पुट करे और मैक्सिमम नंबर पुट करे। मिनिमम नंबर क्या है हमारे पास, -1। जब -1 मैं इसमें पुट करता हूं तो आंसर मेरा क्या था, आउटपुट 0, यानी मेरी मिनिमम आउटपुट क्या मिलेगी मुझे, 0। और मैक्सिमम इन्फिनिटी का कोई आंसर नहीं होता, वो अनडिफाइंड नंबर ही होता है। जब भी डोमेन फाइंड आउट कर लें आप स्क्वायर रूट फंक्शन की, जो मिनिमम नंबर होगा उसको पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो मिनिमम उसकी रेंज होगी। सिंपल, इस बात का ख्याल रखें। ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, ये भी लीनियर था। नेक्स्ट 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी लीनियर फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट और थर्ड पार्ट जिसमें लीनियर था वो सिंपल लीनियर फंक्शन था, ये हमारे पास रेडिकल लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पे पीस वाइज है, 2 लीनियर फंक्शन है लेकिन ब्रेकअप करके दिए हुए हैं, लेकिन इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, हमारे पास ये डोमेन डिफाइंड है जो साथ लिखी हुई है। इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है और इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है। रियल लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन हमारे पास कहां से कहां तक आ जाएगी, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहां पर किस पर ब्रेक हो रहा फंक्शन, -2, x लेस देन -2, यानी -2 से लेस, यहां पर फर्स्ट फंक्शन होगा, ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। यानी इस डोमेन के लिए -2 से लेस किधर तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक। तो इसके लिए, इस फंक्शन के लिए ये डोमेन होगी यहां तक। और ये इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, x इज ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़ा इन्फिनिटी तक यहां पर क्या होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा हमारे पास, ये उसकी डोमेन है। अब हमने डोमेन और रेंज को कंबाइंड लिखना है। देखिए जी, मेरे पास 2 फंक्शन स्प्लिट हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन के लिए ये डोमेन है, सेकंड फंक्शन के लिए ये डोमेन है, दरमियान में कोई गैप नहीं है। दोनों को पहले रीराइट करते हैं। डोमेन जब हमने लिखनी पहले सेपरेट लिखते हैं। सेपरेट कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट इंटरवल है इस फंक्शन में, ये डोमेन आ रही है फर्स्ट फंक्शन की, -2 से लेस, लेकिन हम नेगेटिव नंबर मिनिमम नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं, -इन्फिनिटी से -2। अब -2 वो डिपेंड करेगा, यहां पर इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन हो तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं नंबर के लिए, ना कि इन्फिनिटी के लिए। इन्फिनिटी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होती, जिसे हम लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे फंक्शन के लिए यूनियन ग्रेटर देन -2, लेकिन यहां पर इक्वल का साइन है, यहां पर ओपन इंटरवल रखेंगे, -2 से लेकर इन्फिनिटी, ये चीज आ जाएगी। ये डोमेन डिफाइंड है इस पीस वाइज फंक्शन की। इस इंटरवल में x लेस देन के लिए ये फंक्शन है, और दूसरे के लिए जो डोमेन हमारे पास डिफाइन की है वो x ग्रेटर देन वो वाला फंक्शन बनता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन की डोमेन यूनियन, ये सेकंड फंक्शन की डोमेन। जब पीस वाइज फंक्शन हो, हमें पता है सेट्स को यूनियन की फॉर्म में कंबाइन किया जाता है। अब इसमें कोई गैप नहीं है, इसको मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूं, क्योंकि -2 के बाद आगे -2 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिसे सेट ऑफ रियल नंबर भी कहा जाता है, ये डोमेन आ जाएगी हमारे पास इस पीस वाइज फंक्शन की। अब रेंज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, रेंज इसी जो इंटरवल हमने स्प्लिट किए हुए हमें नजर आ रहे फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन के लिए।
अब इसमें मिनिमम नंबर जब इसमें पुट करते हैं माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी ही रहता है, ठीक है। जब मैं -2 पुट करूंगा इस फंक्शन में, -12 + 7 और आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी ये इनपुट और मुझे आउटपुट क्या मिलती है मैक्सिमम इस इंटरवल की, वो आ जाएगी मेरे पास -5 क्लोज्ड ब्रैकेट। डोमेन से मुराद होता है इनपुट और रेंज से मुराद होता है आउटपुट। ये इनपुट हमें डिफाइन थी, वो हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद आउटपुट कैसे, रेंज कैसे कैलकुलेट करनी होती है, ये जो इंटरवल्स की वैल्यूज होती है ना, इसको जब इसमें पुट करेंगे तो इन्फिनिटी को जब माइनस इन्फिनिटी पुट करें वो माइनस इन्फिनिटी ही रहती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मिलती है। जब -2 को मैं इसमें पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर -5 आता है। तो ये मेरे पास आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट। दरमियान में तो वो नंबर्स आते चले जाएंगे, हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर देखना होता है। यूनियन, जब -2, अब सेकंड फंक्शन में -2 पुट करना है, ये सेकंड फंक्शन की डोमेन थी, और इसमें जब -2 पुट करेंगे 4 - 3 × -2, ये पहले पुट करेंगे तो ये आंसर बनता है हमारे पास 6 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ओपन इंटरवल रखना है इसमें 10, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दैट इज इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की, सिंपल पीस वाइज की। इसको मैं कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि -5 के बाद -10 आ रहा है दूसरा इंटरवल, तो गैप है उसके दरमियान। यहाँ पे गैप नहीं था, सेम नंबर था। जब सेम नंबर और गैप ना, उसको हम कंबाइन कर सकते हैं डोमेन और रेंज को। ये आ जाएगी हमारे पास डोमेन और रेंज ऑफ पीस वाइज फंक्शन की। नेक्स्ट 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने बताया पीस वाइज फंक्शन की पहले हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे। डोमेन ये डिफाइंड की गई है। जब ये डोमेन डिफाइन की गई, इसे रियल लाइन के ऊपर जब ड्रॉ करते हैं, हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में क्या आ जाएगा 0। लेकिन हमारी जो फर्स्ट फंक्शन के लिए डोमेन है 3 यहाँ पर होगा हमारे पास कहीं पर 3 <3, यानी <3 के लिए ये वाला कंप्लीट, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन की डोमेन, ये आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन की डोमेन। और जो सेकंड फंक्शन है 2x + 1, उसकी ये डिफाइन की, लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ताकि ये समझना हमारे लिए आसान होता है। ग्रेटर देन 3, यानी ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास ये वाली डोमेन बनेगी। कहाँ तक चलेगी वो, इन्फिनिटी। ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन की डोमेन, क्योंकि हमने डोमेन पहले सेपरेट डिफाइन करेंगे, फर्स्ट इंटरवल की कहाँ से कहाँ तक है और सेकंड फंक्शन की। फर्स्ट फंक्शन की ये डोमेन है, सेकंड की। अब इसको जब हमने लिखना है डोमेन -इन्फिनिटी से 3, क्योंकि हमारे पास जो नंबर क्या है 3 है, यहाँ पर नंबर क्या था -2, तो -2 से स्प्लिट हो रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन स्प्लिट हो रही है 3 से, -इन्फिनिटी से 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3। फर्स्ट फंक्शन की डोमेन आ गई है। इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट, ठीक है, जिसे स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन यहाँ पर है। तो अगर इक्वल का साइन है तो इसे क्लोज्ड ब्रैकेट में रखेंगे। यूनियन, दूसरे फंक्शन की डोमेन 3 से स्टार्ट होती है, 3 से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, और इसे क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। इधर बड़ी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्यों रखी, क्योंकि इक्वल का साइन इसमें था, इक्वल का साइन इसमें था, तो मैंने इधर रखी थी स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन इधर रखेंगे। अब देखिए इसमें और इसमें कोई गैप नहीं है, तो इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये मेरे पास आ जाएगी डोमेन। अब रेंज के बारे में मैंने आपको बताया, पीस वाइज फंक्शन की क्या करनी है, -इन्फिनिटी को जब मैं पुट करता हूँ तो -इन्फिनिटी रहता, उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। आउटकम जो आ रही है मेरी, जब मैं 3 को पुट करता हूँ, इसमें 3 पुट करूंगा, 3 - 1 कितना होता है 2, यानी मैक्सिमम नंबर इस इंटरवल का 2 है। जब 3 है, 3 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आता है, कोरस्पॉन्डिंग आउटकम्स, वो आती है 2। इसको इस तरह लिख लेंगे। यूनियन, जब मैं 3 पुट करूंगा, अब मेरी बारी है 3 इसको पुट करने की। जब इसको पुट करूंगा तो 2 × 3 + 1 दैट इज 7, यानी क्लोज्ड ब्रैकेट में मेरी आउटपुट क्या बनती है, कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज 7, और इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी ही आ जाता है कोरस्पॉन्डिंग। ये रेंज कैलकुलेट करने का आसान तरीका होता है पीस वाइज फंक्शन का। आप इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी जो नंबर्स होते हैं उसको भी पुट कर दे तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है। इसको कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें गैप है, ये सेम नंबर नहीं है। अगर सेम नंबर होता है, जैसे यहाँ पर था 3 और 3, उसको कंबाइन किया जा सकता है। तो ये डोमेन और रेंज आ जाएगी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन की है पीस वाइज फंक्शन, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल गिवन है 0 से 1, ये बाउंडेड फंक्शन है,
ठीक है, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू गिवन होती है, मैक्सिमम एक में गिवन नहीं होती थी, ठीक है। इसमें मिनिमम भी और मैक्सिमम दोनों गिवन है। तो जब मुझे इसकी डोमेन लिखनी है, ये डोमेन ही डिफाइन की गई है। जब मैंने इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन क्या आ जाएगी 0 से लेकर 1। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, जब रियल लाइन पे डिवाइड करें, सॉरी ड्रॉ करें 0 से 1, और यहाँ पर इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड ब्रैकेट मींस बड़ी ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। यूनियन, दूसरा इंटरवल मेरे पास क्या है, यहाँ पर ओपन रखेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो याद है 1 से लेकर 2 तक क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये मेरे पास डोमेन गिवन है, वो डिफाइनिंग क्यों, ये 0 से 1 फर्स्ट फंक्शन की और 1 से 2 सेकंड फंक्शन की। अब देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं, ये भी 1 ये भी 1। अगर ये नंबर सेम हो यूनियंस में तो इसको कंबाइन किया जा सकता है। कंबाइन करने से क्या आ जाएगा 0 से 2, ये डोमेन बन जाएगी मेरे पास इस फंक्शन की। अब रेंज कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीकाकार बताया। रेंज, ये फर्स्ट फंक्शन की डोमेन है और ये सेकंड फंक्शन। इसमें पहले 0 पुट करें, आंसर क्या मिलता है हमें 0। जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या मिलता है मुझे 0। जब मैं 1 पुट करूंगा इसमें तो मुझे आंसर क्या मिलता है 1। ये रेंज आ गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, जब मैं 1 पुट करूं इसमें तो मुझे आंसर मिलता है 0। जब मैं 2 पुट करूं इसमें, 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यूनियन में, ये भी एक सेट है ये भी एक सेट है, दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे हैं तो कंबाइन करने से सिंपल इस फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक इस फंक्शन की डोमेन, सॉरी रेंज आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7 की। नेक्स्ट 1.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अभी तक मैंने जितने भी फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ वो लीनियर से रिलेटेड है। इससे पहले ऑलरेडी इस टाइप का फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 1.1 का है थर्ड पार्ट और ये 1.2 का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन इसमें हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। पहले हम सिंपल फंक्शन की डिफाइनिंग करेंगे, उसके बाद फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे इधर मैंने बताया था आपको, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आपके पास आ जाए तो आपने इसकी डोमेन और रेंज का तरीकाकार क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, यानी इस स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये आंसर क्या होगा पॉजिटिव, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो हम इसी तरह स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालता हूं, जब x की वैल्यू निकालें तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी ये मेरी डोमेन होगी ग्रेटर और इक्वल टू -2। जब मैं रियल लाइन को ड्रॉ करूं -∞ से +∞, 0 दरमियान में, लेकिन -2 यहां पर होगा। -2 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स लेंगे इसमें पुट करेंगे, आंसर मुझे लाजमी मिलेगा। जैसे ही -2 से यहां पर -3 करूंगा, -3 + 2 वो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, यानी ये मेरी डोमेन का पार्ट नहीं है। इस इंटरवल में मेरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मेरी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, x ग्रेटर देन कहाँ तक, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास इसकी स्क्वायर रूट फंक्शन की अंडर लीनियर, तो -2 से लेकर इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में, और 2 को मैंने क्लोज क्यों किया, यहां पर इक्वल का साइन है। जब इसको सॉल्व करते हैं ना डोमेन को, यही मेथड होता है। जैसे मैंने यहां पर x + 1 ग्रेटर देन 0 रखा था और यहां पर क्या रखा, x + 2 ग्रेटर देन 0 के इक्वलेंट, तो यहां से ये डोमेन डिफाइंड हो जाएगी। उसके बाद रेंज, मिनिमम नंबर क्या है इसकी डोमेन का, इसमें पुट करें -2 + 2, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 0। और मैक्सिमम वो इन्फिनिटी रहती है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन की आ गई, सॉरी ये डोमेन आ गई हमारे पास f की। हमें डोमेन किसकी चाहिए, इनवर्स फंक्शन की डोमेन, सॉरी यहां पर मैं लिख देता हूं डोमेन और रेंज मेरे पास f फंक्शन की है, लेकिन मुझे इनवर्स फंक्शन की चाहिए। जब रेंज लिखेंगे, सॉरी जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती इनवर्स फंक्शन की। ये जो मेरे पास डोमेन थी ये फंक्शन f की थी, और जो डोमेन है वो किस में चेंज हो जाती है, रेंज के अंदर। इस बात का ख्याल, डायरेक्ट लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास ये क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स। सिंपल, पहले आप फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें, उसके बाद क्या करें, जो डोमेन है उसे रेंज बना दे, जो रेंज है, सॉरी जो डोमेन है
उसे रेंज बना दें और जो रेंज है उसे डोमेन की फॉर्म में लिख दें। ये थोड़ा सा फ़र्क है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती इन पार्ट्स के अंदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे एग्जांपल नंबर 3। ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन से ही रिलेटेड है। स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने का मैंने तरीकाकार बताया आपको। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड क्या होगी, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है उसे क्या रखना हमने, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिलती है, x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़े जितने भी नंबर, यानी यहां पर 1 होगा अगर रियल लाइन, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर यहां पर 1 हो तो आगे 1 से ऑनवर्ड ये वाला जो इंटरवल कहलाएगा ये उसकी डोमेन होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये 1 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन ऑफ f 1 टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आ गई। और हमने इसकी जब रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज ऑफ f, जब 1 मिनिमम नंबर क्या है 1, जब 1 इसमें पुट करते हैं 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये क्या हमारे पास 2, जो इसकी रेंज स्टार्ट होगी मेरे पास 2 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही रहती है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ डोमेन में जो नंबर होता है उसका पुट करके चेक कर लिया करेंगे हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है। इसी तरह जब हम बात करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेंज ऑफ इनवर्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन ऑफ इनवर्स। ये भी हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन। नेक्स्ट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स 1/x+3, यहाँ डिनोमिनेटर में लीनियर है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, चाहे पीसवाइज फंक्शन हो, चाहे स्क्वायर रूट फंक्शन हो, चाहे सिंपल हो, वो सारे के सारे लीनियर फंक्शंस थे, लेकिन ये डिनोमिनेटर में लीनियर आ चुका है। जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन आ जाए हमारे पास, तब आपके पास नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। उसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास डिफाइन। अगर इसको मैं 0 रख लूँ तो मेरा नीचे 0 आंसर आ जाए तो अनडिफाइंड नंबर होता है, 1/0 अनडिफाइंड नंबर होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, हम क्या करते हैं x+3 इज नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं, वो नंबर चेक करते हैं जिस पर इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज -3, यानी -3 पे इसका आंसर डिफाइंड नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उन पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। साथ में उसने लिखा भी हुआ है, अगर ये ना भी लिखा हो तब भी आपने लाजमी चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर आ जाए क्या करना है, आपने उसे नॉट इक्वल टू 0 रख के चेक करना है वो कौन सा नंबर है जिस पर मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मींस मुझे रियल नंबर में से सिर्फ एक एलिमेंट को निकालना है, सिर्फ एक एलिमेंट को। जैसे इधर मैंने लिखे थे वो तो मैंने रेस कर दी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये ब्रैकेट ए और बी, इससे मुराद होता है 2 नंबर्स। अब मुझे रियल लाइन में सिर्फ ये नंबर निकालना, बाकी मेरे तमाम नंबर्स डिफाइंड होंगे, तमाम पर मेरा आंसर एग्जिस्ट किया करेगा। तो क्या किया करेंगे, इसको रियल लाइन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम। ठीक है, सिंपल, याद रखें ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है। रेंज कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका होता है। ऊपर तो मेरे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है हमारे पास x+3, लेकिन ऊपर क्या है मेरे पास +1, थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, ये रेंज के लिए कंडीशन होती है। नीचे तो मेरे पास x+3 है लेकिन ऊपर 1 है प्लस के साथ। मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए नंबर 0x बना लेता हूँ। अब इसमें से जो कोफिशिएंट्स ऑफ 0 हैं, 0 के जो x के कोफिशिएंट, ऊपर x का कोफिशिएंट 0 है, नीचे क्या है 1, उसको डिवाइड करेंगे तो वो वाला नंबर एक्सक्लूड करना पड़ता है हमें रेंज में से। सिंपल, याद रखें। और शॉर्ट ट्रिक भी मैं साथ बता दूंगा इसको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक तो ये तरीकाकार है, डोमेन को नॉट इक्वल टू 0 रख के चेक करें जब डिनोमिनेटर में लीनियर हो। और रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, ऊपर 0x बनाकर और x को कोफिशिएंट ऊपर 0 है, नीचे क्या है 1, उसको डिवाइड करके सोल्यूशन क्या मिलता है हमें 0 मिलता है। तो यहाँ से 0 को एक्सक्लूड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज। लेकिन हमें किसकी चाहिए, इनवर्स फंक्शन की, तो ये रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, और ये क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसी से रिलेटेड इससे सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास फंक्शन जो गिवन है x-1/x-4, x इज नॉट इक्वल टू 4,
ये भी रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में लीनियर है। जब डिनोमिनेटर में लीनियर हो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया, इसको आपने क्या करना है, डोमेन के लिए नॉट इक्वल टू 0 रख के x इज नॉट, x का आंसर 4 नहीं हो सकता, अगर 4 आएगा तो वो गड़बड़ करता है, 4 - 4 0, यानी पूरी रियल लाइन में से हमने सिर्फ 4 को निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पर रियल लाइन में से किसको माइनस किया था, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया उस नंबर को, तो ये डोमेन बनेगी मेरे पास यहाँ पर रियल लाइन में से किस नंबर को एक्सक्लूड करना है, वो ये लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब मुझे रेंज इसकी कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, ये फंक्शन की है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इधर मैंने बताया, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, और नीचे भी x का कोफिशिएंट क्या है 1, उधर 0 था नीचे 1 था, 0/1 रखा, इसमें 1/1, यानी फॉर रेंज के लिए 1/1, वो आंसर क्या आता है 1, यानी रियल लाइन में से हम किसको एक्सक्लूड करेंगे, 1 को एक्सक्लूड करेंगे, तब मेरे पास वो रेंज बनती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला रिलेट करता है, मैं लिंक्ड कर दूंगा साथ इसको, कैसे इसकी डोमेन और रेंज डायरेक्ट जो ट्रिक है फाइंड आउट करने की वो भी साथ देख लीजिएगा आप। तो ये आ जाएगी हमारे पास डोमेन और रेंज, लेकिन हमने फाइंड क्या करनी है इसकी, इनवर्स फंक्शन की। ये डोमेन क्या हो जाएगी, रेंज में तब्दील इनवर्स फंक्शन की, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास डोमेन में तब्दील, डोमेन में तब्दील हो जाएगी -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली डोमेन और रेंज ऑफ दिस फंक्शंस। चले जी फर्दर, इस एक्सरसाइज का ये भी 1.2 से रिलेटेड था, और ये भी 1.2 का लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, f of x -5, और यहाँ पे रेंज डिफाइन, सॉरी डोमेन डिफाइन की हुई है, ये डोमेन डिफाइन की गई है मेरे पास। इसकी डोमेन और रेंज पहले कैलकुलेट करते हैं। लीनियर का स्क्वायर है, लीनियर का क्या है स्क्वायर, लीनियर की तो मैंने आपको बता दिया अगर सिंपल लीनियर हो, लेकिन यहां पे डोमेन डिफाइंड की गई है। डोमेन कहां से है, x ग्रेटर देन 5, यानी 5, मैं जब रियल लाइन 5 यहां पर होगा, 5 से ऑनवर्ड, 5 से ऑनवर्ड कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी। अगर ये ना हो तो फिर सिंपल लीनियर की मैंने रेंज बता दी, सॉरी डोमेन बता दी थी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अगर ये मेंशन्ड है तो ये मेरी डोमेन 5 से स्टार्ट हो रही, 5 और इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर रूट 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये मेरे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। अगर ये ना लिखा हो फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है, ये डिफाइनिंग उसने खुद की हुई है क्वेश्चन के अंदर। जब इसकी मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज ऑफ f, जब मैं मिनिमम नंबर क्या 5 इसमें पुट करें, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, मुझे मिनिमम नंबर क्या मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगी 0, और इन्फिनिटी को क्या रखना है इन्फिनिटी, ये डोमेन आ जाएगी। तरीकाकार मैंने पहले भी बता दिया हुआ है। जब हमने बात करनी, ये तो डोमेन है, ये किस में तब्दील हो जाएगी, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये रेंज है, ये किस में तब्दील हो जाएगी, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ये मेरे पास आ जाएगी डोमेन और रेंज, जितने भी लीनियर फंक्शन से रिलेटेड थे उनकी मैंने आपको कैलकुलेशंस करके बताई। साथ में मैं लिंक्ड कर दूंगा कि अगर आप फार्मूले की मदद से भी करना चाहें तो फार्मूले की मदद से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट अभी लीनियर फंक्शन से रिलेटेड रहता है। फंक्शन लीनियर ही है इनसाइड, लेकिन जो बाहर वर्टिकल बार्स है ये मॉडुलस फंक्शन है। अंदर जो इंटरनल फंक्शन है वो तो लीनियर ही है हमारे पास, लेकिन जो बाहर आउटसाइड में फंक्शन है वो वर्टिकल बार्स की शेप में, दैट इज मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस की डेफिनेशन हमें पता है कि उसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं आता, चाहे वो नेगेटिव नंबर का मॉडुलस ले चाहे वो पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस है, आंसर हमेशा ऑलवेज क्या रहता है पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। यानी इसका आंसर तो हमारे पास नेगेटिव आना ही नहीं है, इसकी जो आउटपुट होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। चलिए पहले इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज हमारे पास रियल लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, जो मर्जी नंबर पुट करें, चाहे आप पॉजिटिव साइड से पुट करें चाहे आप नेगेटिव साइड से पुट करें, तो आपको सोल्यूशन लाजमी मिलेगा। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसपे वो अनडिफाइंड नंबर हो। 1 पुट करें आंसर आएगा, 2 पुट करें आंसर आएगा, 3 पुट करें आंसर आएगा, -1 पुट करें आंसर आएगा, -2 पुट करें आंसर आएगा, चाहे नेगेटिव नंबर पुट करें चाहे पॉजिटिव नंबर पुट करें, पूरी रियल लाइन पे ये डिफाइंड है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पर अनडिफाइंड हो। जब पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, यहाँ इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लें आप, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब मॉडुलस है, जैसे मैंने आपको बताया मॉडुलस का आंसर चाहे नेगेटिव हो नंबर का, सॉरी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस हो चाहे
पॉजिटिव, आंसर क्या आना है पॉजिटिव ही। तो पॉजिटिव आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम चाहे मैं ये 3 पुट करूँ इसमें, मैक्सिमम नंबर 3 पुट करेंगे तो मिनिमम नंबर 0 ही हमें मिल रहा है, तो नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट करना ही नहीं है। जो मिनिमम नंबर हमें सोल्यूशन में मिल सकता है दैट इज वो क्या हो सकता है 0, अदरवाइज जो मर्जी पुट करें आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। और मॉडुलस की सिंपल याद रखें, अगर लीनियर में उसकी आउटपुट उसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, 0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये था हमारे पास लीनियर मॉडुलस फंक्शन। अब आगे आते हैं हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, g ऑफ x इज डिफाइंड x स्क्वायर माइनस 4। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है लेकिन अंडर क्वाड्रेटिक है। स्क्वायर रूट के बारे में मैंने बता दिया, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है तो ये तरीकाकार होता है, g ऑफ x इज डिफाइंड कब होगा, जब ये नंबर ग्रेटर देन 0 रखें। इस नंबर को क्या रखना होता है हमने ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल 0। अभी हमने इससे स्क्वायर रूट फंक्शन से रिलेटेड 3 पार्ट्स किए थे, तीनों लीनियर थे, लेकिन यहाँ अंडर आ चुका क्वाड्रेटिक। स्टार्टिंग वैसे ही है, उसको ग्रेटर देन 0 रखें जहाँ पर वो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होती है, यानी उस पर आंसर एग्जिस्ट करता है इनपुट करने से। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 4। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस में x ग्रेटर और इक्वल टू 2, प्लस माइनस का साइन इनइक्वलिटी में वेरिएबल के साथ रखेंगे तो सोल्यूशन ट्रू होगा, अगर इधर रखेंगे तो आपके लिए मसले पैदा करेगा। इस बात का ख्याल रखना है, जब आपने स्क्वायर रूट लेना है इनइक्वलिटी का तो वेरिएबल के साथ प्लस माइनस रखें। जब इसको मैं सेपरेट करूंगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहां पर 2 नंबर्स आ जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि x ग्रेटर देन 2, लेकिन ये माइनस है, इसको भी x बनाते हैं। जब x बनाएंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी क्या होती है रिवर्स हो जाती है। अब आते हैं इसकी डोमेन की तरफ, पहले रियल लाइन से समझते हैं फिर आगे चलते हैं हम। रियल लाइन में जब हमने रियल लाइन करनी है, रियल लाइन में 2 इंटरवल्स बन सकते हैं हमारे पास, एक तो ये डिफाइन हो रहा है और एक ये डिफाइन हो रहा है। यहां पर x क्या ग्रेटर देन 2, 0 दरमियान में होता है, 2 यहां पर होगा, यानी 2 से लेकर कहां तक चलेंगे हम इन्फिनिटी। एक ये इंटरवल होगा डोमेन में जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी डिफाइंड, यहां पर हमें सोल्यूशन मिलता होगा उसका। और दूसरी क्या है -2 से लेस देन, -2 यहां पर होगा, -2 से लेकर कहां तक चलेगा इन्फिनिटी, यानी मेरे पास जो इंटरवल डिफाइंड है वो यहां पर है और यहां पर है। ये डिफाइंड नहीं है ये वाला इंटरवल, -2 से लेकर 2 तक। अगर इसमें मिसाल के तौर पर मैं कोई भी वैल्यू लेके चेक करूं, जब मैं 0 पुट करूंगा, 0 इस इंटरवल में आ रहा है, 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा -4, दैट इज अनडिफाइंड नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, हमें रियल नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, प्योर क्वाड्रेटिक, उसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। ग्रेटर देन 0 रख के चेक किया, एक ये इंटरवल बनता है, एक ये इंटरवल। अब डोमेन देखिए मेरे पास लिखने का तरीका का, डोमेन ऑफ f, एक ये इंटरवल बन रहा है और एक ये वाला इंटरवल बन रहा है जिस पर मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है डिफाइंड है, -इन्फिनिटी से -2, और इन्फिनिटी की ब्रैकेट छोटी रखते हैं, ओपन ब्रैकेट रखते हैं, क्लोज नहीं करते। अक्सर बच्चे पहले ये लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। पहले इन्फिनिटी लिखा जाता है, फिर उससे अगला वाला नंबर जो भी होगा, -इन्फिनिटी पहले लिखा जाता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी बाद में लिखा जाता है, इसको भी ज़हन में रखें आप। और यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर है इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो क्या होगा ये क्लोज्ड ब्रैकेट। दूसरा इंटरवल यूनियन की फॉर्म में वो क्या बनता है हमारे पास 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये डोमेन बन जाएगी मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डोमेन आ चुकी है, ये फर्स्ट इंटरवल वो सेकंड इंटरवल। अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, जितने भी अभी तक मैंने आपको स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन लिखवाई है वो 0 से इन्फिनिटी है, और तरीकाकार भी बता दिया मैंने चेक करने का। तरीकाकार क्या होता है, जब मैं रेंज फाइंड आउट करनी होती है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब इसमें मैं -इन्फिनिटी पुट करूँगा तो -इन्फिनिटी बनता है, सॉरी रेंज मेरा आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। आंसर मिनिमम नंबर तलाश करना, मिनिमम नंबर हमें 2 या -2 से पता चलेगा, -2 या 2 से। जब -2 पुट करता हूँ इसमें तो मेरा आंसर क्या आता है 0, चाहे 2 पुट करूँ
चाहे -2 पुट करूँ, मेरा आंसर मिनिमम 0 ही आना, इससे नीचे नंबर नहीं आना नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव नंबर्स का सेट भी कहलाता है। स्क्वायर रूट फंक्शन सिंपल याद रखें आप, सिंपल स्क्वायर रूट फंक्शन जो भी अंदर क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, उसकी रेंज सेम ही रहती है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये भी मैं लिंक्ड कर दूंगा कि अगर आपने फार्मूले से सॉल्व करने हो तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको मेथड, सॉल्विंग मेथड बताया है, रिलेशन फार्मूले भी लिंक्ड कर दूंगा, उधर से आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस टाइप के फंक्शंस भी अगर डिफरेंट आ जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 5 दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का ये तरीकाकार है। अगर आपके पास ये फॉर्म क्वाड्रेटिक हो, सिंपल क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो डोमेन तो रियल नंबर ही रहती है, सिंपल, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं। याद रखें जब हमने रेंज कैलकुलेट करनी होती है तो ये मेथड है हमारे पास, हमें पता है ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। जब इसकी मुझे डोमेन लिखनी है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, वो तो वही रहेगी रियल नंबर। रियल नंबर से मुराद क्या होता है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ जाएगी मेरे पास। जब मुझे रेंज कैलकुलेट कर रही तो मुझे वो फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन के लिए और ए लेस देन के। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, मीन्स पॉजिटिव है। जब मैं फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर ये मेरे पास ये वाला 4ac माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a, यहाँ पर जस्ट ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू भी क्या है 0। जब इसमें रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1। जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये मेरी रेंज आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जब आप फार्मूले में पुट कर देंगे, ऊपर वाले फार्मूले को मैंने यूज़ किया क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, बिल्कुल इसी तरह। एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट पेज 3 पर है। हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमें ए की वैल्यू मिलती है वो 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू क्या है 1 आ रही है। डोमेन तो बड़ी सिंपल सी है, डोमेन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, रियल क्वाड्रेटिक के, तो वो क्या आ जाएगी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हमने रेंज चेक करनी है तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में अगेन। तो इस फार्मूले में डायरेक्ट लिख रहा हूँ नीचे 4 इंटू 1, सी की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, और ये आ जाएगा 4 माइनस 0 ओवर 4 और ये आ जाएगा 4/4 दैट इज 1। यानी मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर 0 आंसर आया तो 0 से स्टार्ट थी, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट, इधर पुट की थी वैल्यू 0, इसका आंसर क्या आया 1। जब 1 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये रेंज आ जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की। अब आगे आते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये रैशनल और प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फंक्शन है। जब रैशनल हो, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मैंने बताया भी था, अगर नीचे कोई फंक्शन आ जाए तो इसको नॉट इक्वल 0 रख के डोमेन में से वो एलिमेंट एक्सक्लूड करने होते हैं, निकालने होते हैं। फॉर डोमेन, डोमेन के लिए हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर वाले को नॉट इक्वल टू 0 रखते थे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी मेरे पास ना प्लस होगा ना -2। अगर +2 -2 पुट कर दूं तो मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। हमें डिफाइंड वैल्यूज चाहिए जिन पर आंसर एग्जिस्ट करता हो। अगर नीचे 0 आ जाए सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। डोमेन के लिए कोशिश करते हैं रैशनल फंक्शन की, नॉट इक्वल टू 0 रख के वो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी हमारे पास दैट इज रियल नंबर में से 2 नंबर्स निकालें, जस्ट 2 नंबर्स, -2 और +2। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 चीज़ों का कंसेप्ट बताया था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और दरमियानी ब्रैकेट, जो हमने मीडियम ब्रैकेट को यूज़ किया था। इधर 2 नंबर्स को निकालना है, रियल नंबर्स में से ये 2 नंबर्स निकाल दिए। अब रेंज के लिए हम एसिम्पटोट का मेथड यूज़ करते हैं। अगर डिग्री, ऊपर की डिग्री क्या है 1 और नीचे क्या है,
अगर डिग्री लेस देन आ जाए, ऊपर नॉमिनेटर होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, क्योंकि ये प्रॉपर है। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0, यानी रियल लाइन में से 0 निकाल देते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये होता है, यानी अगर आपके पास डिग्री लेस देन हो तो हमने y इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे कि इस पर वैल्यू डिफाइंड होती है कि नहीं। अगर डिफाइंड नहीं होगी तो हम उसको निकालें, अगर डिफाइंड होगी उसको रखेंगे। इस बात का ख्याल रखें ज़हन में, जब भी हमारे पास रैशनल आ जाए, प्रॉपर आ जाए, डिग्री लेस देन आ जाए, तो ये एसिम्पटोट मिलता है। एसिम्पटोट एक बेसिक कंसेप्ट है, वो बाद में किसी दिन लेटर डिस्कस करेंगे जब हम 6th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये एसिम्पटोट होता है वर्टिकल लाइंस कैलकुलेट करने का। तो y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट स्टेप, तो हमने y इज इक्वल टू 0 मिलेगा अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए, तो y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, y को इसमें 0 रख के देखते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, y के इक्विवेलेंट ही होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं y0 को इसमें पुट करूं और मेरा x का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, किसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, x का, तो वो डिफाइंड होगी, अदरवाइज अनडिफाइंड नहीं होगी। अगर इधर मैं 0 रखता हूं, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा मुझे 0, यानी y पुट करने से मुझे आंसर x का मिलता है। अगर y पुट करने से आंसर x का मिल जाए तो ये हम रियल लाइन में से नहीं निकालेंगे। तो सिंपल यही आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करवाई थी, ये वाली, ये भी डिग्री लेस देन ही है, हमें नजर अभी आ रहा है। ऊपर डिग्री 0 है और नीचे डिग्री क्या है, 1 है। ऊपर 0 नीचे 1, डिग्री लेस है। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करके देखते हैं 0, क्योंकि ये y ही है। जब इसमें 0 पुट करेंगे x ओवर, सॉरी ये 1 है, 1 इधर आके मल्टीप्लाई, क्या 0 1 के बराबर होता है, नॉट एट ऑल। जो मैंने आपको 1.2 का पार्ट करवाया वो इसी मेथड से भी हम कर सकते हैं। यानी अगर मैं उसको देखना चाहता तो कौन सा नंबर निकल रहा है, फिर y इज इक्वल टू 0 रखना पड़ता, निकालना पड़ना था। लेकिन जब मैंने y0 इस फंक्शन में पुट किया और मुझे x का सोल्यूशन मिल गया तो हम नहीं निकालेंगे। अगर मुझे x का सोल्यूशन ना मिलता, जैसे यहाँ पर था x का सोल्यूशन नहीं मिला, फिर हम ये लिखते, तो फाइनली हमारे पास ये रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी तमाम रियल नंबर पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है वो है रैशनल की फॉर्म में, रैशनल बट इम्प्रॉपर। नोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर है। सबसे पहले हम डोमेन को डिस्कस करते हैं। डोमेन के लिए क्राइटेरिया तो मेथड मैंने आपको बता दिया है। क्या होता है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। नीचे किस पॉइंट पर 0 आता है, हमारे पास -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं, जो इधर लिखा भी हुआ कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू -1। डोमेन के लिए मेथड मैंने पहले भी बता दिया। अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसे हम क्या रखेंगे, g ऑफ x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी डोमेन में से हम वो एलिमेंट को निकाल देंगे। कौन से एलिमेंट को निकालेंगे, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। उसने दिया भी हुआ है, अगर ना गिवन किया हो तो डोमेन के लिए मेथड है कि डिनोमिनेटर वाले नंबर को आप नॉट इक्वल टू 0 रख के वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे कि x के किस नंबर पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये फंक्शन -1 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो मींस डोमेन में से हमने किस नंबर को एक्सक्लूड करना है, निकालना है, रियल नंबर में से -1 को एक्सक्लूड कर देना, यानी इस पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा इस फंक्शन का। बिकॉज अगर -1 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड नंबर होता है। बाकी जो मर्जी रियल नंबर लें, चाहे 0 भी लें, उस पर भी इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज हमने फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। अब यहां पर जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक है और लीनियर है, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर हो तो फर्स्ट स्टेप ये चेक किया करेंगे, जो क्वाड्रेटिक अगर उसके फैक्टर बन जाए तो वेल एंड गुड है। तो हमारे लिए सबसे आसान होता है रेंज को फाइंड आउट करने का, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे लीनियर हो। जब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, जब इसको सॉल्व करते हैं 2x प्लस x प्लस 2, इधर से x कॉमन आएगा, x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड किया, ये तो ऊपर इसके फैक्टर बन चुके हैं क्वाड्रेटिक के। रेंज के लिए मैं मेथड बता रहा हूं, अगर क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर हो तो पहले चेक करें, अगर वो कॉमन फैक्टर हमें मिल जाए, कॉमन फैक्टर तो हमें मिल गया था, कट कैंसिल आउट हो जाए,
तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर बड़ा सिंपल सा जो बच गया हमारे पास, क्या बचा, फंक्शन हमारे पास बचा है जी ऑफ एक्स फाइनली x+2। जो हमने डोमेन में से एलिमेंट निकाला था उस पर मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उस पर मेरी आउटकम्स पॉसिबल नहीं है। वो हमें नंबर चेक करना है, वो कौन सा नंबर है जो मेरा आंसर नहीं आ सकता है रियल लाइन के ऊपर। तो मेथड बड़ा सिंपल सा है, जो हमने एक्सक्लूड किया था, डोमेन में से निकाल दिया था, उसी को इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1+2, यानी 1 मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफिकली। बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन जाए और कॉमन फैक्टर हमें मिल जाए, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, जो फंक्शन बचे, जो नंबर हमने डोमेन में से निकाला था उसी को आपने इसमें पुट करना है। तो रेंज में से भी जो आंसर आएगा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। ये मेथड है हमारे पास, अगर ये फैक्टराइजेबल है। ठीक है, फैक्टराइजेबल ना हो तभी वो मेथड भी बताता हूं। पहले हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। आगे हमारे पास जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। उसी तरह हमारे पास है क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। अच्छा जी, डोमेन के लिए सिंपल मेथड क्या था, डिनोमिनेटर वाले को हम क्या रखेंगे, x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x हमारा 4 नहीं होगा। अगर 4 होगा, 4 - 4 0, नीचे 0 अनडिफाइंड नंबर, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा मेथड, जैसे हमने इधर x+1 नॉट इक्वल टू 0 रखा था तो उसको रियल लाइन में से एक्सक्लूड कर दिया था, निकाल दिया था। इसी तरह डोमेन जब इसकी बनेगी हमारे पास, डोमेन वो क्या कि रियल नंबर में से किसको निकाला है हमने इस दफा, 4 को, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेंज की तरफ। रेंज उसी तरह, रेंज के लिए क्या मेथड बताया, अगर वो फैक्टराइजेबल हो, इसके फैक्टर बन जाए और कॉमन फैक्टर आ जाए, x² - 16 किसके इक्विवेलेंट होता है, x+4 x - 4 ओवर x - 4। यहां पर कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ जाए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स 4। तो जी ऑफ एक्स के आगे हमारे पास ये कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया, फिर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने डोमेन में से निकाली थी। क्या निकाली थी, 4। जब 4 इसमें पुट करेंगे तो 4 + 4 8, यानी फिर रेंज में से इस नंबर को एक्सक्लूड करेंगे। ये मेरी आउटकम्स कभी नहीं आएगी इस फंक्शन में। डोमेन में एलिमेंट 4 नहीं होना चाहिए और रेंज में 8 कोरस्पॉन्डिंग नंबर। सिंपल मेथड है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल हो जाए और कॉमन फैक्टर मिल जाए, हमें कॉमन फैक्टर आ जाए तो बड़ा आसान है, सिंपल सा ये मेथड है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो चुकी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट। पुरानी बुक्स में ये सवाल है, न्यू बुक्स में प्लस के साथ है सेम, थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर ही है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा उसमें। इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन तो सेम रहेगी लेकिन रेंज जो आउटपुट होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए यहां पर डोमेन के लिए मेथड वही है। डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो नीचे फंक्शन होगा उसको नॉट इक्वल टू 0 रख के आप चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट हमने डोमेन में से निकालना है। तो डोमेन में से हम ये एलिमेंट एक्सक्लूड करेंगे, रियल नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आ जाएगी। अब रेंज के लिए मैंने मेथड क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए उसके फैक्टर्स बनाएं जो ऊपर फंक्शन है। जब उसके फैक्टर्स बनाते हैं x² - 3x + 2, और जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे, चेक कर लीजिएगा। और नीचे क्या आपके पास x+1। इधर मेरे पास कॉमन फैक्टर आ रहा था, इसमें मैंने इसको कैंसिल आउट करके ये फंक्शन बनाया। जो वैल्यू डोमेन में से निकाली थी वही मैंने पुट की इसमें, वही मैं रेंज में से एक्सक्लूड कर दूंगा। लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर ना हो और ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे क्या हो, लीनियर, मेथड मैं आपको बता देता हूं। यहां पर
डोमेन के लिए मैंने आपको बता दिया, डोमेन के लिए तो ये कंडीशन होती है, लेकिन अगर हमें कॉमन फैक्टर ना मिले, ये फैक्टर कैंसिल आउट ना हो डिनोमिनेटर वाला, जैसे यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा था, तो उसके लिए मेथड क्या है? अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर हो, इफ इट डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर ना हो, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, देन आफ्टर डिवीजन इट्स रिमाइंडर इज पॉजिटिव, उसका अगर रिमाइंडर पॉजिटिव इंटीजर आए, सिंपल पॉजिटिव नंबर आए, कोई रैशनल की फॉर्म में नहीं, तो फिर उसके लिए रेंज का मेथड ये है, कोशेंट माइनस 2 अंडर रूट ए आर, ए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, रिमाइंडर होता है, जब डिवाइड करते हैं कोशेंट भी मिलता है और रिमाइंडर भी मिलता है। रेंज के लिए आइदर ये और दे, ये लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन, यानी इससे छोटा नंबर और इससे बड़े नंबर पर मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर को डिवाइड करते हुए, तो फिर सिंपल याद रखें, उसकी जो रेंज होती है y इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलिए इसको चेक करते हैं हम। लेकिन हमारे पास जब कॉमन फैक्टर ना मिले, फिर आपने डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 1, जब कॉमन फैक्टर ना मिले, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है जी, x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4x प्लस 2, माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x माइनस 4 प्लस कैंसल आउट 6, ये आ जाएगा रिमाइंडर और ये आ जाएगा मेरे पास कोशेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए रेंज के लिए दो हैं, या ये हो सकता है, यहाँ y लेस देन होगा इस नंबर से, या ग्रेटर देन होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। अब देखिए जरा दो कंडीशंस, पहले ये लेके चलते हैं, y लेस देन दिस नंबर, y लेस देन कोशेंट माइनस 2 अंडर रूट ए आर। कोशेंट मेरे पास क्या आया, x माइनस 4 माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, रिमाइंडर 6 आया था मेरे पास। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू हमने एक्सक्लूड की थी, वहां से कौन सी वैल्यू निकाली थी, क्योंकि यहां पर मुझे x की वैल्यू भी पुट करनी है। कौन सी निकाली थी मैंने, -1, तो -1 इसमें पुट करेंगे, तो -1 -4 -2 अंडर रूट 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास -5 -2 अंडर रूट 6। एक तो ये आ गया, और का वर्ड है, जब इसको सॉल्व करूंगा दूसरा अल्टरनेटिव बिल्कुल इसी तरह, y ग्रेटर और इक्वल, ये साइन का डिफरेंस आएगा। अगर लेस देन होगा तो नेगेटिव साइन का इधर फार्मूला है, और दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव वो ग्रेटर देन होगा, आंसर यही बनेगा 5 + 2 अंडर रूट 6। तो जो मेरी रेंज होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, किसी एक को कैलकुलेट कर ले, दूसरे का साइन चेंज कर दे और साथ में इनइक्वालिटी को भी रिवर्स कर दे, यानी लेस देन y मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा और इससे बड़ा वाला नंबर मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो रेंज आ जाएगी हमारे पास y, इसी तरह लिखना -5 -2 अंडर रूट 6 और y ग्रेटर देन 5 + 2 अंडर रूट 6। ये मेथड कब यूज करना है आपने, जब आपके पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो, डज नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हो, सेकंड कंडीशन हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, ये रैशनल के लिए नहीं है, याद रखना पॉजिटिव नंबर के लिए। यहां पर जो रिमाइंडर आया था वो पॉजिटिव नंबर था। अगर नेगेटिव आ जाए, जहां पर मैंने लिखा अगर नेगेटिव आ जाए आफ्टर डिवीजन, क्वाड्रेटिक को जब लीनियर पे डिवाइड करें, तो सिंपल रेंज ये होती है पूरी रियल लाइन, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, दोनों में ये डिफरेंस है। पुरानी बुक्स, न्यू बुक्स में ये सवाल है और पुरानी बुक्स में ये सवाल है, दोनों ही मैंने आपको मेथड करवा दिए हुए हैं। अब दोनों की जैसा मर्जी फंक्शन आ जाए, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर आए, अगर पॉजिटिव इंटीजर बचे तो ये हमेशा हमारे पास ये फार्मूला लिखा करेंगे। आप कब, जब कॉमन फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर हो तब ये वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज हमने नहीं करना। अगर कॉमन फैक्टर ना हो तब हमने ये फैक्टर डिवीजन मेथड को यूज करके डोमेन और रेंज
कैलकुलेट करेंगे। डोमेन सब में एक जैसी है, सिंपल लीनियर है, उसको नॉट इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं हम। यानी रियल लाइन में से वो नंबर को निकाल दिया, इधर से 4 निकाला था, इधर से -1 निकाला था, इधर से भी -1 निकाला था। ये तो थी हमारे पास डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शंस। 1.1 के भी मैंने करवा दिए, 1.2 के विद रिलेटेड एग्जांपल्स। साथ साथ मैंने टेक्निक्स भी बताई हैं, वो अटैच की हैं वीडियो लिंक्स के अंदर, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, एंटी टेस्ट के हवाले से जितनी आसानी हो कोशिश करते, अगर फार्मूला ज़हन में आ जाए तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं।